पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आधे से ज़्यादा ग्रुप मैचेस हो चुके हैं और आज आराम का दिन है। कल से एक बार फिर पीएसएल मैचेस शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पहले 17 मैचेस के इनेकाद के बाद कौन सी टीम प्ले ऑफ में जाती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी टीमें बाहर हो रही हैं, किस टीम का कितना चांस है और प्ले ऑफ का सिनेरियो क्या है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले निगाह डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने पांचों मैचेस जीतकर 10 पॉइंट और 2.34 के नेट रन रेट के साथ सर फहरिस्त है। इतना नेट रन रेट किसी टीम का नहीं है और ना ही किसी के इतने पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर की टीम दूसरे नंबर पर है, 6 में से 3 मैचेस जीते, 3 हारे और उनका जो नेट रन रेट है वो भी प्लस में है, 0.54। इसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स वो भी प्लस में है, उनका नेट रन रेट कदर कम है लाहौर कलंदर से, लेकिन उसने भी 5 में से 3 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 2 हारे हैं। फतह और शिकस्त का तनासब लाहौर कलंदर से भी बेहतर है। उसके बाद कराची किंग्स चौथे नंबर पर है, जिसने 3 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं, 6 उनके पॉइंट हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट माइनस में है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर है, जिसने 6 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 4 मैचों में शिकस्त का सामना किया, उनके सिर्फ 4 पॉइंट हैं और जो नेट रन रेट है वो माइनस में है। जबकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम वाहिद टीम है जो कि सिर्फ एक मैच जीत सकी है, बाकी टीमें इससे ज़्यादा मैचेस जीती हैं। 6 मैचों में 1 कामयाबी और 5 शिकस्तें मुल्तान सुल्तान्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सबब बनी हैं। उनके सिर्फ 2 पॉइंट हैं और बल्कि उनका जो नेट रन रेट है वो -1.56 है, यानी कि -1.5 है। तो इसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं, जिनके पॉइंट भी सबसे कम हैं। अब आते हैं सिनारियो की जानिब, और अब जब 17 मैचेस खेले जा चुके हैं तो इस मौका पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके मज़ीद 5-5 मैचेस बाकी हैं, जबकि दीगर तमाम टीमों के 4-4 मैचेस बाकी हैं। इसके हवाले से पहले बात करते हैं आखिरी नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स की, जिनके मज़ीद 4 में से 2 मैचेस कोयटा ग्लेडिएटर्स के ख़िलाफ़ हैं, जबकि 1 मैच कराची किंग्स और 1 पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ है। अब तक वो आखिरी नंबर पर है, सिर्फ 2 पॉइंट हैं। नेट रन रेट जैसा कि पहले बताया बहुत कम है और उन्हें अपने तमाम मैचेस में फ़तह दरकार है। और ना सिर्फ फ़तह दरकार है बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि दीगर टीमों के क्या नतायज रहते हैं और कितने मार्जिन से मुल्तान सुल्तान्स की टीम जीतती है। यानी कि जो टीम पहले 6 मैचों में सिर्फ 1 कामयाबी हासिल कर सकी है, उसे अगले 4 के 4 मैचेस जीतने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो चांसेस हैं वो सिर्फ 5 से 10% हैं प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो कि 5वें नंबर पर मौजूद है, उनके 4 मैचेस बाकी हैं। 2 मई को वो अपना अगला मैच खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। उसके बाद मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के साथ उनके मैचेस बाकी शेड्यूल हैं और उनके जो मैचेस हैं 4 बाकी हैं और चारों जीतना लाजमी है। और अच्छे मार्जिन से जीतना इसलिए लाजमी है कि दीगर जो टॉप 4 टीमें हैं उनसे कम नेट रन रेट है पेशावर ज़ल्मी का, तो इसलिए उन्हें चारों मैचेस बेहतर मार्जिन के साथ जीतने हैं। अगर मज़ीद वो एक मैच हार गए तो लगभग वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद कराची किंग्स जो कि टॉप 4 में शामिल है और उनके जो चांसेस हैं 4 मैचेस उनके बाकी हैं, लेकिन कम से कम 3 मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतना लाजमी है और अगर 4 मैचेस जीत जाएँ फिर तो सीधा प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर एक मैच हार भी जाएं तब भी उनके पास चांस है और कराची किंग्स के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने का 45 से 50% चांस है। उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स जो कि तीसरे नंबर पर आ चुकी है और उनके पॉइंट भी 6 हैं, जबकि उनके मज़ीद 5 मैचेस बाकी हैं। इन 5 मैचेस में मज़ीद वो 3 मैचेस भी जीत जाएँ तो उनका चांस फेयर हो जाएगा और वो प्ले ऑफ के लिए लगभग क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर वो 4 कामयाबियाँ हासिल कर लें तो उनके क्वालिफाई करने के ऊपर स्टंप लग जाएगी और उनके क्वालिफाई करने का जो इम्कान है वो 70 से 75% है। जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद है लाहौर कलंदर की टीम, जिनके 4 मैचेस बाकी हैं और इन 4 में से 3 मैचेस उन्हें जीतना लाजमी है और अगर वो 3 मैचेस जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। चारों मैचेस तो सोने पे सुहागा होंगे अगर वो जीत जाएँ, लेकिन मौजूदा वक्त में उनका चांस कोयटा ग्लेडिएटर से इसलिए कम है कि एक ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं उनके मुकाबले में और पॉइंट बराबर हैं। लेकिन इसके बावजूद 65 से 70% चांस अभी भी है लाहौर कलंदर का कि वो क्वालिफाई कर लेंगे।
उसके बाद पहले नंबर पर मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो अपने पाँचों मैचेस जीत चुकी है और उनके 5 मैचेस बाकी हैं। अगर वो मज़ीद एक कामयाबी भी हासिल कर ले तो वो लगभग क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन अगर अगले 5 में से 2 मैचेस भी जीत जाए तो उनकी क्वालिफ़िकेशन यकीनी हो जाएगी और उनके क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं 80 से 85% दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि 100% कह सकते हैं, लेकिन चूँकि क्रिकेट है इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए 80 से 85% चांस रखा है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में अब तक टीमों की। अब देखना ये है कि कौन सी टीमें आगे जाती हैं। मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ मरहले से पहले ही बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि टॉप 2 पोजीशन के लिए एक तो इस्लामाबाद है और दूसरी टीम के लिए मुकाबला है 3 टीमों में कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। क्योंकि टॉप 2 टीमों के पास मौका होता है कि वो क्वालिफायर खेलती हैं, सिर्फ एक मैच जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं और अगर क्वालिफायर हार जाएं तब भी उन्हें दूसरा चांस मिलता है। तो इसलिए टॉप 2 की जो पोजीशंस हैं वो भी इन टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी।